जीवन में जब भी कोई परिस्थिति हमारे समक्ष आती है तो हमारे पास दो चयन होते हैं, जिनमें से किसी एक का चयन हमें करना है। इस मन में करना है चयन। इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण भाग। एक चयन आपका वर्तमान बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है, आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास रच सकता है। एक चयन। अब देखिए, जो परिस्थिति आपके समक्ष है, सामना तो उसी परिस्थिति का करना है, कष्ट भी वही सहने हैं, कार्य भी वही करना है। बस इस बात का चयन करना है कि इस परिस्थिति का सामना करते समय क्या मैं दुर्बल बना रहूंगा या मैं शक्तिशाली बना रहूंगा। ये चयन इस मन में करना है, और यही चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण चयन है। यदि अपने इस मन को शक्तिशाली बनाकर उसी परिस्थिति का सामना करेंगे तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। दृढ़ निष्ठा के साथ, साहस के साथ इस मन को प्रबल बनाइए। कोई संकट आपको न रोक सकता है, न तोड़ सकता है। सूखे पत्ते को देखिए, निष्प्राण हो चुका है। एक समय था जब यही पत्ता किसी वृक्ष की टहनी पर था। वो वृक्ष इसका पालन पोषण करता था। जैसे ही पवन का झोंका आए, ये पत्ते भी हिलते थे, झूमते थे, स्वर करते थे। किसी दिन ये पत्ता वृक्ष की टहनी से टूटकर गिर गया। इसे इसकी स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु ये सूख भी गया, धीरे धीरे निष्प्राण हो गया। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि स्वतंत्रता अनुचित है, कदापि नहीं, किंतु किसी भी भाव को स्वतंत्रता मान लेना ये निश्चित रूप से अनुचित है। हमारे जीवन में यदि परिवार की बात की जाए तो इस परिवार में चाहे जितने भी मतभेद क्यों ना हो, कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, कितने भी विवाद क्यों ना हो, इन्हें सुलझाना आवश्यक है। इन सभी विवादों का अंत करना आवश्यक है। कभी इस परिवार को टूटने मत दीजिए, कभी इस परिवार से दूर मत जाइए। ये परिवार हमारे जीवन का एक अमूल्य संबल है, अमूल्य सहारा है, जो संसार में कदाचित कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो इसे सहेज कर रखिए। मनुष्य जब आत्मविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है, और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है। किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है, और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम। और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। कोई मछली धरा पर चलने का प्रयास करे तो क्या होगा? ये विफल ही होंगे। अब ऐसा भला क्यों होता है? वो इसलिए कि प्रकृति की रचना कुछ ऐसी है कि यहाँ हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को भिन्न भिन्न सद्गुण प्रदान किए गए हैं, और कुछ मर्यादाएं भी प्रदान की गई हैं। अब ये वृक्ष, पशु, पक्षी, इनमें इतनी क्षमता तो है नहीं कि वो स्वयं का आकलन कर सकें, स्वयं की मर्यादाओं को समझ सकें, स्वयं के सद्गुणों को समझ सकें। ये वो नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य तो भिन्न है। मनुष्य के पास ये विशेष शक्ति है कि वो स्वयं का पूर्ण रूप से आकलन कर सकता है, स्वयं को पूर्ण रूप से समझ सकता है, स्वयं के दोष, स्वयं के अवगुण, स्वयं के सद्गुण, स्वयं की मर्यादाओं को वो समझ सकता है, और ये अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है, यदि सफलता पानी है तो स्वयं आकलन करना ही होगा। तो स्वयं आकलन कीजिए, स्वयं से परिचित हो जाइए। संसार के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी है। अब आप कहेंगे, इसमें भला क्या कठिन है? नहीं,
समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। किंतु यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है, और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है, उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां हो, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है। इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या है। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। स्वयं को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास चल के आएगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।